दृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल के द्वारा एसएससी जीडी का मैराथन शुरू हो गया। अब आप तमाम छात्र जिन्होंने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है उनके लिए दृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल जीके जीएस से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा है। आज उस कड़ी में प्रमुख आयोग और अध्यक्ष और उससे जुड़ा हुआ कुछ बात का जानकारी आपको दिया जाएगा। पहले आपको बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको देखिए, फिर एक एक करके आपको याद कराते हैं और उससे जुड़ा हुआ कुछ बात भी आपको बताएंगे जो महत्वपूर्ण है, जो आता रहता है। तो छात्र, एसएससी का मैराथन जीडी का शुरू हो गया है और उस मैराथन में मैं आपको उस हद तक दौड़ाऊंगा, उस तेज गति से दौड़ाऊंगा कि आपको नौकरी जरूर लगेगा। इस कड़ी का प्रारंभ आज हो गया है और हम लोग प्रतिदिन इस तरह का यूट्यूब चैनल, चाहे जीके जीएस हो या हिंदी हो, उससे जुड़ा हुआ हम लोग लेकर आएंगे। तो आइए उस कड़ी का शुरुआत करते हैं समसामयिक के तहत, जिसमें प्रमुख आयोग और उसके अध्यक्ष से जुड़े हुए प्रश्न हैं, जो प्रमुख संगठन है भारत का। अब देखिए, सबसे पहले नीति आयोग। नीति आयोग एक संगठन है जो केंद्र सरकार का है, योजना का निर्माण करता है और इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ और इसके पहले योजना आयोग कार्य करता था। उसी संगठन के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति NITI होता है छात्र, और इसका अर्थ है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, और इसका अध्यक्ष। आप नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी आपको याद कर लेना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत। नीति आयोग के बाद अगला हम लोग करेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकार के लिए संघर्ष करता है, प्रयास करता है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो है। प्रियांक कानूनगो, एक बार दो बार आप पढ़िएगा, जरूर याद होगा। इसके बाद अनुच्छेद 324 है, वहां पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चर्चा किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहते हैं और जिनका वेतन 2.5 लाख रुपया मासिक है, उस पद पर वर्तमान में सुशील चंद्र केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। यह भी आपको याद करना है। यह जो है भारत के 24वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी आता रहता है। भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। आगे बढ़िए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहता है और अभी मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपया मासिक है और इस पद पर NV रमन है। जैसे 24वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त बताया गया, उसी तरह से मुख्य न्यायाधीश जो NV रमन है वह भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बराबर आने वाला है। अनुच्छेद 148 में प्रावधान है जो भारत सरकार और राज्य सरकार के खर्च का जांच करता है, और इस पद पर अभी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके बाद अब राज्यसभा से जुड़ा हुआ 4-5 क्वेश्चन याद कर लीजिए। राज्यसभा का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 80 में है, अनुच्छेद 80 में। और राज्यसभा का सभापति एम वेंकैया नायडू हैं। क्योंकि राज्यसभा के लिए बताया गया है कि इसके सभापति पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। इसी तरह से आपको याद कर लेना है कि राज्यसभा का पहला सभापति मतलब पहला उपराष्ट्रपति तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा में उपसभापति अभी कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। और राज्यसभा का नेता, राज्यसभा का नेता पीयूष गोयल है, पीयूष गोयल। और राज्यसभा में विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्यसभा में ही एक महासचिव भी होते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। जो राज्यसभा में कार्य होता है उसका सूचना सदस्यों को देने का कार्य महासचिव का है। और अभी वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव देशदीपक वर्मा हैं, देशदीपक वर्मा। फिर आगे बढ़िए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो संविधान में जिनको अल्पसंख्यक कहा गया है उनका कार्य करता है। और इस पद पर सैयद हसन रिजवी हैं, सैयद हसन रिजवी। राष्ट्रीय महिला आयोग जो महिलाओं के हित के लिए संघर्ष करता है, और इस पद पर रेखा शर्मा है, रेखा शर्मा। इसके बाद एक संगठन है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी, प्रदीप कुमार जोशी। आगे बढ़ते हैं, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता। फिर एक है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार माथुर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, करंट में ही चर्चा में आ रहा है। एक संविधान संशोधन का चर्चा हम लोग किए हुए हैं, 127वां संविधान संशोधन जो 2021 में हुआ, जिसमें अधिकार क्या दिया गया है कि राज्य पिछड़े वर्ग का सूची जारी कर सकता है। तो वही पिछड़ा वर्ग का यहाँ पर चर्चा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्तमान अध्यक्ष भगवान लाल साहनी है, भगवान लाल साहनी। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन कमीशन, और इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति HL दत्तू, HL दत्तू हैं। इसके बाद अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, महान्यायवादी को भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, प्रथम कानूनी अधिकारी कहा जाता है। और इस पद पर नियुक्त किया गया है किसको? के वेणुगोपाल। और जो महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, उनके सहायता करने के लिए, सहयोग करने के लिए होता है सॉलिसिटर जनरल। और सॉलिसिटर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है तुषार मेहता, तुषार मेहता को जो है नियुक्त किया गया है। अब आगे हम लोग और बढ़ते हैं, चूंकि आप जीडी क्या तैयारी कर रहे हैं, जहां पर ITBP, CRPF, BSF, SSB सबका
नौकरी आपको लेना है, तो यह सब का महानिदेशक कौन है, आता रहता है। तो शुरू करते हैं सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, और इसके महानिदेशक अभी कुमार राजेश चंद्र। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, और यहाँ पर है देवेंद्र शर्मा। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यहाँ पर है कुलदीप सिंह। आपको पता है कि जो सीमा पर सुरक्षा बल हैं जिनको बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता है, और इसके अभी महानिदेशक पंकज सिंह। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, और एसबीआई के लिए आप याद कर लीजिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र का यह सबसे बड़ा बैंक है। और इसका स्थापना, एसबीआई का स्थापना कब हुआ, 1955 ईस्वी में। जोड़ के आपको बात कराया जा रहा है यार। फिर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, जिसको बैंकों का बैंक कहते हैं, केंद्रीय बैंक कहते हैं, सरकार का बैंक, अंतिम ऋणदाता, और उसका गवर्नर शक्तिकांत दास। कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष ब्रजराज शर्मा है। फिर उसके बाद IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जो भारत में बीमा कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां काम करता है, LIC, GIC, इस पर नियंत्रण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है IRDA, जिसका मुख्यालय हैदराबाद है, और इसके अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुंटिया हैं। जैसे बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए IRDA है, उसी तरह से शेयर बाजार पर नियंत्रण करने वाला सबसे बड़ा संगठन सेबी है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी, जिसका मुख्यालय मुंबई है, और इसके अध्यक्ष अजय त्यागी हैं, अध्यक्ष। फिर इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया हैं। एक अनुसूचित जाति है और एक अनुसूचित जनजाति है। तो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला। इसके बाद 15वां वित्त आयोग के बारे में आप जानते ही हैं कि वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है, और वित्त आयोग के सुझाव पर ही केंद्र और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा किया जाता है। और अभी 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह है। यहीं पर आपको पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष भी आपको याद कर लेना है, केसी नियोगी। और अभी 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलवीर सिंह चौहान क्या है, तो 21वां विधि आयोग। तो आपने देखा कि कम से कम 30-35 जो प्रमुख जो आता रहता है उसके आयोग के अध्यक्ष और उस आयोग से जुड़ा हुआ कुछ बातों का जानकारी दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि SSC GD में आपका एक सीट कंफर्म हो तो आज ही से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एक बार इसको आप क्रॉप कर लीजिए, काफी सुविधा होगा। धन्यवाद।